मध्य प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आज वो दिन आ गया है जिस दिन का आपको कई दिन से इंतजार था। जी, मैं बंगाल की खाड़ी से आए हुए सिस्टम से होने वाली ताबड़तोड़ और भारी बारिश की जो संभावना है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कई वीडियो में जो बताया था आप लोगों को कि दक्षिणी चीन के जो सागर है वहाँ से एक सिस्टम आएगा जो कि वहाँ पर अच्छी बारिश करी थी उसने, किंतु बंगाल की खाड़ी में आते आते ये कमजोर हो जाएगा, पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। किंतु फिर भी थोड़ी बहुत उसमें ताकत रहेगी। वो बंगाल की खाड़ी से सारी नमी प्राप्त करेगा, 1-2 दिन तक रुकेगा भी सही वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, जिससे वो बड़ा आकार में फिर एक बार तब्दील होने वाला है, जो कि इतना घनत्व और इतना शक्तिशाली हो जाएगा। लो प्रेशर और लो प्रेशर के बाद में जो सारी एक फॉर्मेलिटी होती है, बड़ा सशक्त बादल बनाने वाली प्रक्रिया की, वो सारी पार करेगा। उसके बाद में वो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के रास्ते से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। जी किसान भाइयों, आज 26 जुलाई 2025 वार शनिवार में डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया। किसान भाइयों, आगे की मौसम की विश्लेषण की बात की जाए उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि एक अलर्ट में दे रहा हूं, हालांकि मौसम विभाग ने भी दिया है। जैसा मैं सैटेलाइट इमेजरी में भी देख पा रहा हूं, आगामी 24 से 48 घंटे आप लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। नदी नाले के किनारे यदि आपका घर है तो आपको सावधानी बरतनी है। पशुओं को नदी के किनारे ना बांधे, क्योंकि बाढ़ का खतरा लगातार बना रह सकता है। ये सिस्टम पूरी तरह मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आगामी 4-5 घंटे में प्रवेश करेगा। हो सकता है सुबह सुबह कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी या मध्यम बारिश हुई हो, किंतु दोपहर बाद में आज 26 जुलाई की दोपहर बाद से लगाकर 26, 27 और 28 भी पकड़ ले अपन तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन 3 दिनों में बहुत ही विकराल रूप बारिश का होने वाला है। विकराल रूप शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जैसा जैसा मौसम विभाग बता रहा है, सैटेलाइट इमेजरी बता रही है, बादलों का घनत्व जिस प्रकार से दिख रहा है उस प्रकार से देखते हुए लग रहा है कि भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं आगामी 24 से 48 घंटे में दिखाई दे रही है। चलिए किसान भाइयों, आगे की संरचनाएं की बात करें तो ये जो लो प्रेशर था इसने कई चरण पार किए। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आया, ठीक है, ये भी हो गया। और इसके बादल जो है एमपी में 25 जुलाई को शिफ्ट हो गए थे। आपने देखा होगा कि 25 जुलाई को कई जिलों में, यहाँ तक कि उज्जैन में भी भारी बारिश देखी गई। जो किसान मित्र उज्जैन जिले से जुड़े हुए हैं वो कमेंट में बताएं, या अन्य जिलों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर कल 25 जुलाई की दोपहर बाद में या देर रात्रि में बारिश की जो घटनाएं हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि मुझे जो सैटेलाइट इमेजरी में दिख रहा है उसके अगर उसकी तुलना की जाए तो कितना सही बैठ रहा है मेरा अनुमान। क्योंकि आप लोगों का जो एक प्रतिक्रिया होती है, टिप्पणी होती है, कमेंट होती है, उससे हमें मालूम चलता है। हालांकि सैटेलाइट इमेजरी कुछ और दिखाती है, ये तो दिखा रही है कि अभी मध्य प्रदेश में सामान्य से ऊपर बारिश हो गई है। और बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश में कैसी हुई है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी पश्चिमी जिले से निवास करता हूँ। किंतु जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पर भारी बारिश हुई है, इसकी कमेंट सैकड़ों की मात्रा में मिलती है। उधर जबलपुर, हरदा, विदिशा साइड के किसान लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हमारी फसलें सभी खत्म हो गई, क्योंकि जून महीने से लगातार बारिश हो रही है। चलिए किसान भाइयों, आगे के विश्लेषण की चर्चा करें तो ये जो सिलसिला था 25 तारीख से शुरू हुआ था। इस सिस्टम से बादलों का टकराव हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि जब बादलों का टकराव होता है, जब घने बादल आपस में टकराते हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होने से बिजली चमकती है और बिजली गिरने की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी 2-3 दिन भी ऐसा लग रहा है कि जो बारिश की गतिविधियां इसके साथ में बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है। हालांकि अभी ओले गिरने की संभावना से इमेजरी में भी दिख नहीं रहा ऐसा, ना ही मौसम विभाग ने ऐसा कुछ बताया है कि ओले भी गिरेंगे। किंतु फिर भी सावधानी बेहद जरूरी है। यदि आप कृषि कार्य कर रहे हैं, दवाइयों का स्प्रे करने जा रहे हैं खेतों में, तो अभी या तो आप 2-3 दिन रुक जाएं, और यदि आपको जरूरी है दवाई का स्प्रे करना तो सिलीबेस चिपको का प्रयोग जरूर करें। साथ में नीम ऑयल का प्रयोग भी जरूर करें, ताकि यदि बारिश होने के बाद में दवाई धुल जाती है पत्ते के ऊपर से, तो जो नीम ऑयल है उसकी कड़वाहट से आपके पौधे में कड़वाहट रहेगी, जिससे इल्ली मच्छर आपके जो पौधे हैं सोयाबीन के उसमें डंक नहीं मारेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की तरफ से, फिर आते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में कैसा माहौल रहने वाला है।
ठीक है किसान भाइयों, बात करें राजस्थान की तो ऊपर से नीमच से सटे हुए क्षेत्रों की बात करें तो जहाँ जहाँ से किसान जुड़े हुए हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, ये 3-4 जिले ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर अभी 2-3 दिन मध्यम बारिश देखे हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम आया है इसके कुछ बादल इन क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। मध्यम और टुकड़ों में भारी बारिश भी हो सकती है इन क्षेत्रों में, क्योंकि अभी बादल मध्य प्रदेश में हैं, धीरे धीरे ये मूव करके ऊपर जाने वाले हैं। आगे बात करें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही और जालोर, इन जिलों में चित्तौड़गढ़ में अच्छी बारिश, भारी बारिश की संभावनाएं दिख रही है, राजसमंद में थोड़ी कम है, किंतु जालोर और बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली और जयपुर, इनमें हल्की बूंदाबांदी है। इससे ज़्यादा बारिश की संभावनाएं अभी 2-3 दिन तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये जब सिस्टम के बादल ऊपर जाएंगे इसके बाद में 27-28 में राजस्थान के 75% भाग में वहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की संभावनाएं 27-28 में लग रही है। मध्य प्रदेश की बात करें किसान भाइयों तो डिंडोरी, शहडोल, मंडला और जबलपुर, आज 26 जुलाई को सुबह से ही बारिश ये जिले अच्छी मात्रा में देख रहे होंगे, किंतु जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होने वाली है, जिसमें कवर्ड होंगे सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, दमोह और पन्ना, इन जिलों में भी अच्छी बारिश है। छतरपुर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, निवाड़ी और विदिशा, इन जिलों में भी अच्छी बारिश से हो सकता है सुबह हो रही हो, दोपहर बाद में मध्य रात्रि से बढ़ने वाली है बारिश, जहां पर नदी नाले भी उफान पर रहेंगे इन जिलों में। सिर्फ अगर छोड़ा जाए तो भिंड, मुरैना और इससे सटे कोई 1-2 जिले और हो सकते हैं, यहाँ पर बादलों का जो प्रभाव है वो कम दिख रहा है। हो सकता है इन जिलों में बारिश की गतिविधियों में कमी देखी जाए, क्योंकि समूचे मध्य प्रदेश के सिर्फ 2-3 जिले जो कि उत्तरी है, इन जिलों में अभी भारी बारिश की संभावनाएं नहीं है। क्यों कल 27 जुलाई को हो सकता है जो मैंने जिले बताए हैं इसमें भिंड, मुरैना भी शामिल रहेंगे, यहाँ पर भी ताबड़तोड़ तरीके से बारिश होने वाली, क्योंकि बादल जब यहाँ पर भारी बारिश करेंगे इसके बाद में मूव करके जब ऊपर जाएंगे तो राजस्थान की तरफ जाने से पहले ये जो छूटे हुए जिले हैं इनमें भी अच्छी बारिश कर सकते हैं। चलिए, ये बात जो मैंने जिले बताए इसमें 26, 27 और 28 3 दिन की बात थी इन जिलों में। अब पश्चिम मध्य प्रदेश में यदि हम आए तो आज 26 जुलाई को राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, ये जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर सुबह से ही बारिश का दौर चालू हो गया होगा। हो सकता है कम बारिश हुई हो, किंतु जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा बारिश की गतिविधियां इन जिलों में बढ़ने वाली है। ये 26 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं, आगे 27-28 की भी बात करेंगे। हरदा, सीहोर भी इसमें ऐड है। आगर मालवा में भी ऐसी बारिश है। बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन, ये नीचे के जिले हैं, दक्षिणी जिले हैं, इनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इनमें भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं अगले 24 से 48 घंटों में होने की संभावनाएं लग रही है। चलिए आगे बात करें। इंदौर, उज्जैन, धार, इन जिलों में भी मूसलाधार बारिश की संभावनाएं 24 से 48 घंटे में है। नदी नाले भी उफान पर आएंगे और कहीं कहीं अतिवृष्टि भी हो सकती है। ज़्यादा बारिश, सतर्क रहना है, ज़्यादा बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है 4-5 जिलों के लिए। जो धार और बड़वानी का क्षेत्र है, जो निचले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी भारी बारिश हो सकती है, किंतु जो झाबुआ साइड के क्षेत्र हैं बड़वानी, राजगढ़ के, उन क्षेत्रों में थोड़ी बारिश की कमी रहेगी, किंतु इतनी भी कमी नहीं रहेगी कि आपके यहाँ बिल्कुल भी बारिश ना हो। टुकड़ों में हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी बादलों का जो पेच है वो थोड़ा हल्का नज़र आ रहा है, किंतु टुकड़ों में कुछ कुछ बादल ऐसे भी हैं जहाँ पर भारी बारिश ये अभी आज 26 जुलाई को कर सकते हैं। आगे चले, राजगढ़ की बात हो गई। अलीराजपुर में भी यही संभावना है, टुकड़ों में बारिश है, किंतु रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये बादल जब ऊपर जाएंगे राजस्थान की तरफ तो रतलाम, मंदसौर और नीमच में भी भारी से अति भारी बारिश का जो दौर है वो आज देखा जाएगा, जो कि दोपहर बाद से चालू होगा। हो सकता है 10-11 बजे से चालू हो जाए, क्योंकि अभी सुबह का समय है, लगभग 9, साढ़े 9 बजे का है। इसमें कंटिन्यूटी इतनी होगी बारिश की कि अभी टुकड़ों में होगी सुबह सुबह, किंतु जब दोपहर बाद में सिस्टम का प्रभाव अच्छा रहेगा, यहाँ तक कि लोकल मॉइस्चर सपोर्ट भी इसका साथ देगा, क्योंकि उमस इतनी ज़्यादा हो रही है आज 26 जुलाई को। ये कहीं ना कहीं बारिश ज़्यादा करवाने में या बारिश में बढ़ोतरी करवाने में उमस अच्छा कार्य करेगी, इसलिए
अभी रतलाम, नीमच, मंदसौर में भी भारी बारिश की संभावनाएं आज नजर आ रही है। विशेषकर फिर है, एक बार निवेदन बता रहा हूँ मैं, नीचे रेड अलर्ट की बात की जाए तो खंडवा, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर और धार के निचले क्षेत्र, इंदौर, देवास, उज्जैन, ये जो 4, 5, 6 जिले हैं और इसके आसपास के 1, 2 जिले हो सकते हैं, हालांकि क्योंकि हवा के माध्यम से हो सकता है बादल 1, 2 जिलों में और प्रवेश कर जाए, हो सकता है शाजापुर में भी अच्छी बारिश, भारी बारिश, अति भारी बारिश। हालांकि भारी बारिश तो सभी जिलों में है, किंतु अति भारी बारिश का जो दौर है वो आसपास के जिलों में भी देखा जाएगा, जो मैंने अभी जिलों के नाम बताएं। चलिए, ये 26 तारीख की बात होगी किसान भाई। अब 27 की बात कर लें तो 27 में फिर दोपहर बाद में, या हो सकता है कुछ कुछ क्षेत्रों में लगातार आज दोपहर बाद से आगामी 24-48 घंटों तक कंटिन्यू बारिश हो, बीच में ब्रेक भी ना मिले, ऐसी गतिविधियां भी संचालित हो सकती है। किंतु अधिकांश जिलों में गैप मिलेगी थोड़ी बहुत देर की। हो सकता है सुबह रात भर बारिश हो, सुबह 2-4 घंटे खुले, उसके बाद में दोपहर बाद में फिर बारिश की जो गतिविधियां बढ़े, जिसमें कवर्ड रहने वाले हैं हरदा, सीहोर, आगरमालवा, शाजापुर और राजगढ़। इन क्षेत्रों में कल भी भारी बारिश की संभावनाएं हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, ये जो दक्षिण जिले हैं, इनमें भी टुकड़ों में भारी बारिश कल भी होगी। आज भारी बारिश समूचे जो दक्षिणी जिले हैं उसमें है, किंतु कल भी बादलों का जो घनत्व है टुकड़ों में दिखाई देगा, जिसमें खंडवा, खरगोन, इनमें भी भारी बारिश का दौर एक बार फिर देखा जाएगा। आगे बात करें इंदौर, उज्जैन, धार, ये जो बीच के जिले हैं इंदौर, उज्जैन, धार, इन जिलों में बारिश मध्यम रूप ले लेगी। कल दोपहर या कल रात्रि तक अच्छी बारिश है, उसके बाद में दोपहर बाद में बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि ये बादल ऊपर जाना प्रारंभ कर देंगे। फिर भी कल भी आपके खेत से बाहर पानी निकल जाए, इतने पानी से तो इनकार नहीं किया जा सकता, इतनी बारिश तो आपके क्षेत्र में हो जाएगी। धार के बाद में बात करें बड़वानी, झाबुआ और राजगढ़, ये 3 जिले, इनमें भारी बारिश की संभावना कल नहीं है। कल हो सकता है मध्यम बारिश हो, किंतु भारी बारिश कल इन जिलों में नहीं है। अलीराजपुर भी इसमें कवर्ड है, अलीराजपुर में भी कल कोई ज़्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है। रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये 3 जिले फिर रहेंगे हाई अलर्ट पर, क्योंकि जब बादल यहाँ से निकल कर जाएंगे तो राजस्थान में प्रवेश करेंगे। बादलों का घनत्व और आकार इतना बड़ा है कि जब मूव करेंगे मध्य प्रदेश से बाहर निकलने के लिए, तो इनको निकलने में भी कम से कम 24 घंटे का समय लगेगा। तो कल भी रतलाम, नीमच, मंदसौर में हाई अलर्ट, रेड अलर्ट या भारी से अति भारी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेषकर कि जो बात करें किसान भाइयों कुल मिलाकर निचोड़ की, तो आज 26 जुलाई है। 26 जुलाई की दोपहर बाद से 27 जुलाई की देर रात्रि तक या 28 जुलाई की सुबह तक बच कर रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये बादल है, ये किसी के सगेने हुए प्रकृति है। इन जो मैंने जिले बताए खंडवा, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और देवास, उज्जैन, ये हाई अलर्ट पे है, रेड अलर्ट पे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं जिलों में बारिश होगी। हवाएं यदि चली तो हो सकता है कि आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर भी भारी बारिश हो जाए, जिसका मैंने अभी नाम नहीं लिया है, उनमें भी भारी बारिश हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सतर्क रहना है आप लोगों को, क्योंकि यदि बारिश हुई तो आसपास की जो नदी तालाब या डैम है उसके फूटने की भी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि 16 सितंबर 2024 को कहीं ऊपरी क्षेत्र में बांध टूटा था, जिससे जो चंबल है उज्जैन के कुछ क्षेत्रों से निकली है, धार के बीच में से निकली है, वो इतनी भीषण बारिश, इतना भीषण पानी आया था, सैकड़ों गांव डूब गए थे और कुछ गांवों को तो हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू भी किया था, जहां पर से किसान भाई फंसे हुए थे, छत पर चढ़ गए थे, पूरा गांव डूब गया था। इतनी भारी बारिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये सारी जो स्थिति मैंने बताई है ये सैटेलाइट इमेजरी में दिख रही है। वीडियो को पूरा सुना करें जब भी मैं वीडियो जारी करता हूं, क्योंकि किसान भाई लगातार बोलते हैं कि आपने हमारे ज़िले का नाम नहीं लिया और आपने आगे क्या होने वाला है या बारिश हमारे क्षेत्र में होगी नहीं होगी। समूचे जहाँ तक के किसान भाई वीडियो देख रहे हैं उन सभी किसान भाइयों के लिए मैं सूचना जारी कर रहा हूँ, यदि आप लोग नए किसी ज़िले से जुड़े हैं तो कमेंट में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताएं। 25 जुलाई को कहाँ कहाँ पर बारिश हुई ये भी कमेंट में बताएं। यदि मेरी जो सूचनाएं हैं सही लगती है आप लोगों को तो लाइक करें और कमेंट में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें।
अपनी राय भी रखें कि क्या सुधार करना चाहिए। मौसम की जो अपडेट मैं देता हूँ उसमें आप लोग क्या चाहते हैं, ताकि मुझे भी भविष्य में आप लोगों के लिए और अच्छे से कार्य करने के लिए एक प्रेरणा मिले, सूचना मिले। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को वीडियो शेयर करें, व्हाट्सएप पे यहाँ से उठाकर व्हाट्सएप पे डालें, क्योंकि अभी भारी बारिश का दौर है, कहाँ पर नदी नाले उफान पर आ जाए। क्योंकि कई किसान मित्र सूचनाओं के अभाव में अपनी फसल, जहाँ कि साल भर मेहनत करने के बाद में जब संभाल कर रखता है तो वो फसल लेकर जाता है तो या तो मंडी में बह जाती है या फिर बीच रास्ते में पानी गिरने की वजह से ख़राब हो जाती है। उनको भी वीडियो भेजे, इस यूट्यूब की लिंक सहित वीडियो को उठाकर अपने स्टेटस पर लगाए, ताकि आपके जो मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो भी इस सूचना को देखकर अपना कृषि कार्य कर सके। इन 3-4 दिनों में यदि कुछ संभावना में परिवर्तन आता है तो मैं अगली मौसम की जानकारी आप लोगों के लिए जल्द लेकर आता हूं। सतर्क रहें, सावधान रहें। यदि कुछ परिस्थितियां बदलती है तो मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आ रहा हूं। जय श्री राम।